श्री राम। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं। पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करते हुए आ रही हूँ और बहुत तेज़ी से वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो इस कारण से मैं किसको छूती हुई पहुँचूँगी और सांस लेने की भी दिक्कत है वहाँ पर। तो इस कारण से कल मैं वहाँ ज़रूर परसों पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं सरयू के किनारे आरती उतारूँगी उस समय पर, और जब प्रधानमंत्री जी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करके चले जाएंगे तब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अयोध्या जी में भगवान श्री राम का मंदिर बने, यह देश के करोड़ों करोड़ लोगों की लालसा और इच्छा थी। एक लंबे कालखंड तक प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, इसको लेकर संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में लोगों ने अपना बलिदान भी किया। लेकिन आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि करोड़ों करोड़ जनों की यह इच्छा पूर्ण होने जा रही है। 5 अगस्त के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से श्री राम मंदिर का शिलान्यास होगा और जल्दी ही हम सब अपनी आँखों से श्री राम प्रभु के भव्य मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से एक तौर से अगर हम देखें तो नए युग का सूत्रपात है। हम सब इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें और शिलान्यास के दिन अपने अपने घर पर दीप प्रज्वलित करके दीपावली मनाएं। यह इस अवसर पर मैं आप सब से प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस क्षण का इंतजार केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को था, वो क्षण अब आया है। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भारत के अंदर अब एक नए राम राज्य की शुरुआत हो रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण देश हर्षोल्लासित है और प्रफुल्लित है। मेरा मध्य प्रदेश के सभी वासियों से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि शिलान्यास के पूर्व संध्या पर यानी 4 अगस्त को सायंकाल अपने अपने घर पर दीपक जलाकर अखंड रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इस अवसर पर शिलान्यास के पर्व को मनाएं। जय श्री राम। जान न जाहि निशाचर माया,
काल नेम के ही कारण आया, उबरहि अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण लाहु। क्या राम भक्तों को इतना ना समझ रहे हैं? राम भक्त इतने ना समझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए, पूरी पार्टी को एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बना रहे। आओ, आने वाले 5 अगस्त को पूरे भारत में बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की लहर है कि उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं, भूमि पूजा करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 5 तारीख को पूरे प्रदेश में रामधुन हो, घर घर में दिए जलें, दिवाली जैसा माहौल हो। वैसे ही माहौल जैसे भगवान राम जब वनवास से लौटे थे, अयोध्या में आए थे, तो पूरी अयोध्या सजाई गई थी। हमारे क्षेत्र के लोगों से ही मेरा आग्रह है कि वो घर घर में दिए जलाएं और खुशियां मनाएं, राम गुण गाएं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा, बहुत अद्भुत क्षण है ये। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि 14 वर्ष जब भगवान राम जी का वनवास हुआ था और जब वो अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या में जैसा उत्सव हुआ था वैसा उत्सव अभी अयोध्या में होगा। पर अब कोविड की मर्यादा है और इसलिए वहाँ 200 लोग से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को भी निर्देश दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में ही रहें। तो हम अपने घरों में लाइव देखेंगे, अपने घर में ही भजन पूजन करेंगे, अपने घर में ही दीप जलाएंगे, रात को भी दिए जलाएंगे और एक जश्न की तरह, एक उत्सव की तरह इसको मनाएंगे। और ठीक 12:15 पर मैं इंदौर के लोगों से कहूँगा कि घंटे, ध्वनि, शंख सब बजाएं और एक हर्ष ध्वनि होना चाहिए, और जिसका कि वायुमंडल में वो हर्ष ध्वनि गूंजे। देश एक हो गया है, राष्ट्रभक्ति की भावना आ गई है और इसलिए अब ये कांग्रेसियों को लगा कि अपनी राजनीति खत्म, कांग्रेस खत्म, और इसलिए अब ये भी राम भक्त बन गए हैं। ये भी अब हिंदू अपने आप को कहने लग गए हैं। यही इस आंदोलन, जो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के पीछे आंदोलन का जो ध्येय था, उसके पीछे उद्देश्य था, यही था कि हम सब भारतवासी एक हैं, एक ही माँ के संतान हैं, और इसलिए इस देश में एक देश, एक संविधान, हम सब मिलकर एक शक्ति के रूप में, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, हम सब भारतीय हैं। और भारत माता हमारे लिए सर्वोच्च है। पहले देश, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, और फिर हम हैं एक परिवार के रूप में। जैसी भावना रही वो वैसा सोचेगा। राम का मुहूर्त कौन देखेगा, ये तो राम ही जाने। राम जो जगत निर्माता है, नक्षत्र, ग्रह, दिशाएं, चौगड़िया जिसके साथ चलती हैं, उसका मुहूर्त देखने की कोशिश मत करो। मुहूर्त देखना है तो खुद का मुहूर्त देखो कि खुद के दिन कितने गर्दिश में चल रहे हैं, किन कारणों से चल रहे हैं, खुद के चल रहे हैं और खुद के कर्मों से दूसरों के चल रहे हैं। इसलिए उसके बारे में खुद देखो। जिस दल ने राम को काल्पनिक बताया था, जिसने राम के बारे में कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कभी मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जो मजाक उड़ाते थे, जो कट्टरपंथी कठबंधुओं के हाथ के जो है खिलौने बनकर राम भक्तों पर जो हमला करते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की पीठ थपथपाते थे, जो राम के रथ को चलाने वाले लोगों को जेल में पहुंचाने का काम करते थे, अब वो राम के सामने साष्टांग इसलिए हो गए क्योंकि ये राम ने बता दिया कि नर को समझ लेना चाहिए नारायण बड़ी ताकत।